न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से खास रिपोर्ट के साथ तमाम बड़ी खबरों के बीच लेकर आए हैं हम हमारा ये खास कार्यक्रम। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बीच लौट आए हैं हम लेकर इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है आपको सुनाते हैं। दरअसल खबर कुछ इस तरह से है कि अन्ना हजारे ने अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ बड़ी आवाज उठाई है। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग अभी तक नवनीत राणा कर रही थी। अब उस नवनीत राणा को मिल गया है सपोर्ट अन्ना हजारे का सपोर्ट नवनीत राणा को मिला है। बड़ा तोहफा अन्ना हजारे की तरफ से योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के सामने, देवेंद्र फडणवीस के सामने, बीजेपी के तमाम नेताओं के सामने मिला है। और ये तोहफा है, ये उनकी हुंकार। सीएम उद्धव जो कि रैली करते नजर आए, विपक्ष दलों पर हमला बोलते नजर आए। महाराष्ट्र में उनकी रैलियों के बाद आंदोलन की खुली चुनौती दे दी है अन्ना हजारे ने। अब अन्ना हजारे सीएम उद्धव के घमंड को चूर करने के लिए इस तरह के फैसले ले चुके हैं। खुली चुनौती दे दी है अन्ना हजारे ने कि सीएम उद्धव को जान लेना चाहिए कि अब उनका समय आ गया है इस्तीफा देने का। बिल्कुल, आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन अन्ना हजारे ने ऐसा ही कुछ कहा है। दरअसल अन्ना हजारे ने कहा कि लोकायुक्त आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह के लोकायुक्त कानून की बात की जा रही थी, इस कानून के वायदे हालांकि सबसे ज्यादा शुरुआत में बीजेपी ने किए थे। जब देवेंद्र फडणवीस सत्ता पर बैठे थे, बीजेपी की सत्ता चल रही थी महाराष्ट्र में, तभी इस कानून को लाने की बात की गई थी। देवेंद्र कुर्सी से हटे और सीएम उद्धव की सरकार बनी, शिवसेना की गठबंधन की पार्टी बनी। शरद पवार और शिवसेना गठबंधन के अध्यक्ष, लीडर, प्रमुख उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका अन्ना हजारे ने दिया। खुली धमकी भी आप इसे मान सकते हैं। नवनीत राणे की स्टेटमेंट तो हम आपको सुनाएंगे। राणा दंपत्ति की स्टेटमेंट जो जारी है, सीएम उद्धव की रैली आने के बाद नवनीत राणा ने जमकर स्टेटमेंट दिया है, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें, अन्ना हजारे ने कहा जब देवेंद्र फडणवीस के बाद उद्धव सरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और 2 साल गुजर गया है और उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया, लोकायुक्त कानून लाने का वादा, तो लोकायुक्त कानून लाने के वायदे को पूरा ना करने के बाद उन्हें अपनी हार स्वीकारनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो कानून लाने के वायदे पर खरे नहीं उतर पाए। वो इस कानून को लाने में नाकाम हो गए। अब कह दिया है अन्ना हजारे ने, या तो सीएम उद्धव इस्तीफा दे दे या तो महाराष्ट्र में होगा आंदोलन। सवाल ये भी है कि अन्ना हजारे साहब, देश भर में आम आदमी महंगाइयों से परेशान है, फिर आप इस तरह से कानून को लेकर आंदोलन की बात क्यों कर रहे हैं? बुजुर्ग नेताओं के भी शरद पवार ने उठाई थी आवाज केंद्र सरकार के खिलाफ। महंगाई मामले पर आवाज उठानी चाहिए विपक्षों को। भाजपा को गिरने की कोशिश में सपा हो या फिर विपक्ष की ओर से कांग्रेस पार्टी, सभी ने आवाज उठाई है केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई के दर को लेकर। ऐसे में एंटी करप्शन, आप समझ सकते हैं, ये जो कानून है एंटी करप्शन को लेकर, इसे लाने का यहाँ पर जो दावा किया था शिवसेना सरकार ने, उसमें विफल सरकार हो गई है, ये हार हो गई है, जिससे अन्ना हजारे उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। सीधा हम आपसे जानना चाहेंगे, जनता जो हमें सुन रही है, हम आप सबसे जानना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं क्या वाकई में अन्ना हजारे का नवनीत राणा के बाद सीएम उद्धव की कुर्सी पर सीधा हमला करना क्या वाकई में सही है? क्या वाकई में अन्ना हजारे का इस तरह से मांग करना जायज है? क्या वाकई में अन्ना हजारे का इस तरह से सीधा हमला बोलना सही है? क्या वाकई में अब अन्ना हजारे का आंदोलन करने की चुनौती देना महाराष्ट्र सरकार को सही है? क्या वाकई में शरद पवार और सीएम उद्धव से गलती हुई है? हमें सुनने को मिला है वहां पर कि उद्धव सरकार जो है शरद पवार के इशारे पर चल रही है,
यानी कि उद्धव ठाकरे जो है शरद पवार की उंगलियों पर नाच रहे। शरद पवार के सपोर्ट की वजह से, एनसीपी के सपोर्ट की वजह से शिवसेना फिर से सत्ता में लौटी है। बाला साहब ठाकरे के नाम पर उद्धव ठाकरे को वोट मिले हैं, उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व के नाम पर बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना सरकार थी, उस तरह की शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे के आने के बाद बनी रह गई है। महागठबंधन की सरकार टूटने के कगार पर 2023 में विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने वाला है और इससे पहले निगम चुनाव और बड़ी इलेक्शन की तैयारियां बीजेपी कर रही है। और अयोध्या दौरे पर जाने से राज ठाकरे को इसलिए सलाहकारों ने रोक रखा है ताकि वहां पर किसी तरह की हिंसक स्थिति न पैदा हो। जो धमकियां मिली है राज ठाकरे को बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से, यहाँ आए तो वो कंधे पर लौटेंगे। लेकिन नवनीत राणा दिल्ली दौरे में निकली, हनुमान चालीसा का पाठ करती नजर आए। उनका चालीसा की राजनीति सफल हो गई है। देवेंद्र फडणवीस की हाई लेवल मीटिंग रैली की ठीक बाद इशारे करती है कि तैयारियां ताजपोशी नवनीत राणा की दमखम हो रही है जमकर। और इसीलिए यहाँ पर शिवसेना सरकार पर अन्ना हजारे का ऐसे समय पर हमला बोलना और उनके इस्तीफे की मांग करना, और 23 तारीख जो नजदीक आ रही है जब शिवसेना सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग केंद्र सरकार से करने की अपनी रणनीति को और मजबूत करेंगी नवनीत राणा, जो कि पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए नजर आए। सीएम उद्धव ये कहकर लगातार हंगामे कर रही है, कह चुकी है कि सीधा वो उन्हें चुनावी मैदान पर हराएंगी। जिस भी सीट से वो चुनावी मैदान पर उतरते हैं वो उन्हें हराने के लिए तैयार है। ऐसे में आपके विचार क्या है? हमें आप अपना विचार जरूर बताएं और तमाम ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें। लेकिन जाने से पहले आपके बीच थोड़ी सी महाराष्ट्र को लेकर और अपडेट दे दें। एंटी करप्शन को लेकर ये लोकायुक्त कानून की जो मांग हुई है, अन्ना हजारे ने जो ये मांग की है, इसकी कार्यवाही को लेकर मांग की है। इसकी पीछे की वजह ये भी है क्योंकि औरंगाबाद में बीएमसी का हमला लगातार जारी है। गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं बगैर इंफॉर्मेशन, अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। केंद्र सरकार को दिल्ली में घेरा जाता है, शाहीन बाग से लेकर जहांगीरपुरी में बुलडोजर अभियान को लेकर। लेकिन महाराष्ट्र में क्यों नहीं विपक्षी दल आवाज उठाते हैं? क्यों शरद पवार शांत बैठे हैं? राजद्रोह और देशद्रोह के मामले पर बात करने वाले शरद पवार, भाजपा को टारगेट करने वाले शरद पवार पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, उन पर जब अपमानजनक टिप्पणी होती है, एक्ट्रेस को पुणे में जो है सो घेर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी राज ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बात करते हैं, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, औरंगजेब को पुष्प चढ़ाते हैं, तब शिवसेना सरकार चुप रह जाती है, तब शिवसेना सरकार एक्शन नहीं लेती है। महिला सांसद पर एक्शन लिया जाता है, राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है, 11 दिन तक उन्हें जेल में रखा जाता है। लेकिन आप यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर दांत तोड़ तक नहीं पाते हैं और बात करते हैं कि आप दांत तोड़ेंगे उनकी जो भी राजद्रोह जैसे मामले को भड़काएगा, देश भर में हिंसा फैलाएगा, नफरत फैलाएगा, मुसलमानों को भड़काएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव सरकार की इस्तीफे की मांग जोर क्यों पकड़ी है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत, देखते रहे तमाम बड़ी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।